Assalamu alaikum. Welcome back to Ing with Professor Shahzad. Shahzad is here. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Dear viewers, today we are going to start German literature. And first of all, we are going to read about the most illustrious German writer, Johann Wolfgang von Goethe. He was a writer and a statesman, कि वो मुसन्निफ भी था और स्टेट्समैन भी. स्टेट्समैन कहते हैं किसी भी स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल लीडर या फिगर को. His body of work includes epic and lyric poetry, कि उसने epic शायरी भी लिखी और lyric शायरी भी, written in a variety of meters and styles, और बहुत सारे meters इस्तेमाल किए. मीटर आप जानते हैं रिदम जो होता है पोइट्री के अंदर, और मुख्तलिफ स्टाइल जो हैं उसने अपनाए. एपिक पोइट्री आप जानते हैं कि जिसमें एपिक नज़में लिखी जाती हैं. एपिक नज़म क्या होती है? अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, कि एक लंबी सी नैरेटिव या बयानिया नज़म होती है, यूजुअली रिलेटेड टू heroic deeds of a person of an unusual courage and unparalleled bravery, कि इसमें जो है किसी बहुत ही बहादुर और दलेर शख्स के कारनामे जो हैं वो बयान किए जाते हैं. एंड इट इज़ रिटन इन ग्रैंडियोज या ग्रैंड स्टाइल, कि इसे जो है ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाता है, इसे एपिक स्टाइल भी कहते हैं. और लिरिक पोइट्री इसके बरक्स जो है वो सॉन्ग लाइक क्वालिटी होती है उसमें, और उसमें पर्सनल फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है, कि वो ज़ाती जज्बात और एहसासात का इजहार है. प्रोज एंड वर्ड्स ड्रामास, कि उसने नसरी ड्रामे भी लिखे और वर्ड्स ड्रामे भी, और मेम्बार्स या अपनी यादाश्तें भी तहरीर की. In 1775 his first novel The Sorrows of Young Werther, ये उसका पहला नावल था. ये एपिस्टलरी है और ऑटोबायोग्राफिकल. एपिस्टलरी ऐसे जो है नावल को कहते हैं दैट इज़ रिटन एज अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि जिसे डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में लिखा जाता. द यूजुअल फॉर्म इज़ लेटर्स, कि वैसे लेटर्स की शक्ल में लिखा जाता है. ऑल्दो डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो यूज्ड, कि ये डॉक्यूमेंट्स पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं. और आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे ब्लॉग्स कह लें, ईमेल्स कह लें, रिकॉर्डिंग्स कह लें. ही वॉज एन अर्ली पार्टिसिपेंट इन द स्ट्रम und Drang लिटरेरी मूवमेंट. ये एक लिटरेरी मूवमेंट थी, और इंग्लिश में इसका मतलब क्या होगा? स्टॉर्म एंड स्ट्रेस कह लें. कि इट एक्सॉल्टेड नेचर, फीलिंग एंड ह्यूमन इंडिविजुअलिज्म, कि ये जो है फितरत, एहसासात और इनफरादियत पे यकीन रखते थे. एंड सॉट टू ओवरथ्रो द एनलाइटनमेंट कल्ट ऑफ रैशनलिज्म, और ये अंधाधुन अक़लियत परस्ती या नियो क्लासिसिज्म के ख़िलाफ़ थे. समझ लें कि ये रोमांटिसिज्म की बुनियाद थी, ये जर्मन रोमांटिसिज्म था, और फिर यही रोमांटिसिज्म जो है पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गया. और फिर ये जो है 1798 में जब वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने लिरिकल बैलेट्स लिखा, तो यही मूवमेंट जो है फिर ब्रिटिश लिटरेचर में भी स्टार्ट हुई. तो इसकी बुनियाद रखने वाले यही जर्मन शायर थे, जिनमें गोएथे भी एक था. After returning from a tour of Italy in 1788, his first major scientific work, The Metamorphosis of Plants, was published, कि उसका सबसे पहला जो है अहम साइंसी काम था. गोएथे पब्लिश्ड हिज सेकेंड नॉवल विल्हेल्म मीस्टर अप्रेंटिसशिप, कि ये उसका दूसरा जो है मशहूर नावल था. और ये जो है बिल्डिंग्सरोमान कहलाता है, क्योंकि बिल्डिंग्सरोमान जो है ऐसे नावल को कहा जाता है दैट डील्स विद अ पर्सनस फॉर्मेटिव ईयर्स और स्पिरिचुअल एजुकेशन, कि जिसमें एक बंदे का इमैच्योरिटी से मैच्योरिटी तक का सफ़र जो है वो दिखाया जाता है. द वर्ड्स एपिक हर्मन एंड डोरथिया, उसने ये वर्ड्स एपिक भी लिखी. एंड इन 1808 द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज मोस्ट सेलिब्रेटेड ड्रामा फास्ट, सेलिब्रेटेड कह लें, वेल नोन कह लें, एक्लेम्ड कह लें, कि ये जो है उसका सबसे मशहूर ड्रामा था फास्ट. रॉल्फ वाल्डो एमर्सन, जो खुद एक अमेरिकन मैन ऑफ लेटर्स था, selected Goethe as one of 6 representatives man in his work of the same name, along with Plato, Napoleon and Shakespeare. नेपोलियन बोनापार्ट आप जानते हैं, फ्रेंच डिक्टेटर था.
प्लेटो जो है वो एक ग्रीक फिलोसोफर था और शेक्सपियर जो है वो एक इंग्लिश ड्रामाटिस्ट था, कि इन तीन बड़े नामों के साथ उसने गुइटे को भी शामिल किया। इसका मतलब है गुइटे का ताल्लुक वर्ल्ड लिटरेचर से था, सिर्फ जर्मन लिटरेचर से नहीं था। Now let's go to the next slide. The most important of Goethe work produced before he went to Weimar were Gunther von Berlichingen. ये एक ट्रेजेडी थी और ये ट्रेजेडी उसने लिखी थी इस शख्स के बारे में जो एक जर्मन नाइट था, मर्सेनरी था और पोइट था। मतलब ये एक हिस्टोरिकल फिगर था जिसकी ट्रेजेडी जो है वो इसने लिखी। To bring him recognition in the novel The Sorrows of Young Werther, which gained him enormous fame as a writer in the Sturm und Drang period, which marked the early phase of Romanticism. कि ट्रेजेडी बहुत मशहूर हुई है, उसका वो नावल बेहद मशहूर हुआ इस लिटरेरी मूवमेंट के दौरान, जिसके वो बानियों में था, उसके साथ शिलर और बाकी राइटर्स भी शामिल थे। Goethe was fascinated by कालिदास। कालिदास जो है वो एक क्लासिकल संस्कृत ऑथर था कि जो संस्कृत में लिखता था और ड्रामाटिस्ट भी था, और इसकी पोइट्री और ड्रामे जो हैं वो ज़्यादातर मजहबी किताबें यानी वेद और रामायण वगैरह पर मुश्तमिल थे। ये जो इसका प्ले था अभिज्ञानानि शुक्लम, जिसका तर्जमा ये होगा रिकग्निशन ऑफ शुक्ला, which was one of the first works of Sanskrit literature that became known in Europe after being translated from English to German. ये पहला संस्कृत का काम था कि जब इसका अंग्रेज़ी से जर्मन में तर्जमा किया गया तो ये फिर पूरे यूरोप में पढ़ा गया। अब हम मज़ीद वजाहत कर देते हैं, जस्ट जो अहम बातें हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। पहली तो यही लिटरेरी मूवमेंट थी जिसके बारे में पहले भी मैंने आपको इंतहाई तफसील से बताया, फिर हम पढ़ते हैं। स्टॉर्म एंड ड्राइव भी कह सकते हैं इसे, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस भी कह सकते हैं, स्टॉर्म और अर्ज भी कह सकते हैं। प्रोटो रोमांटिक मूवमेंट थी जर्मन लिटरेचर में 1760 से लेके 1780 तक। उसके बाद हम आते हैं वाइमार्स क्लासिसिज्म, कि ये भी एक लिटरेरी मूवमेंट थी, लिटरेरी और कल्चरल, जिसके प्रैक्टिशनर्स ने क्या किया कि उन्होंने एक नए ह्यूमनिज़म की बुनियाद रखी। कि पहले रेनेसां में भी आपने पढ़ा था ना कि एक ह्यूमनिज़म का कल्ट जो है वो वजूद में आया था, जो ग्रीक और रोमन फ़लसफ़े से मुतासिर होकर डिवाइस किया गया था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो रोमांटिसिज्म के आइडियाज़ थे और जो इनलाइटनमेंट के, उनको जो है मिक्स कर दिया और एक नए ह्यूमनिज़म की बुनियाद रखी। इट कॉन्टीन्यूड फॉर 33 ईयर्स फ्राम 1772 to 1805। फिर उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात हो रही है, दो तो हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट को हम देख लेते हैं कि इसके बारे में हमने सिर्फ यही पढ़ा कि ये पहला हिस्सा जो है इस सन में लिखा गया कि ट्रेजिक प्ले है, इसके दो पार्ट्स हैं। इंग्लिश में इसे फाउस्ट पार्ट 1 या फाउस्ट पार्ट 1 और फाउस्ट पार्ट 2 में कहते हैं। इट्स अ प्ले विद द लार्जेस्ट ऑडियंस नंबर्स इन जर्मन लैंग्वेज स्टेजेस, के बहुत पॉपुलर था कि इसकी थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस के दौरान खूब जो है हजूम लगा रहता था। सेटिंग ऑफ फर्स्ट पार्ट 1 इन हेवन, कि पहला जो पार्ट है उसकी सेटिंग हेवन है, वेयर मेफिस्टोफेलिस मेक्स अ बाउट विद गॉड that he can lure God's favorite human being, कि वो अल्लाह को चैलेंज करता है कि मैं जो है उसके फेवरेट मतलब जो इंसान है उसको बहकाऊंगा। द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्क नोन एज अरफाउस्ट, जैसे अरफाउस्ट भी कहा जाता, फास्ट भी कह लें या फाउस्ट कह लें, जैसे डॉक्टर फास्टस था, वो भी आपको पता है इससे मिलता जुलता प्ले था और शायद यही जो है गुइटे की जो है इंस्पिरेशन थी। सॉरोज ऑफ यंग वर्दा, ये आपको पहले बता दिया मैंने कि ये एपिस्टलरी था और ऑटोबायोग्राफिकल था। और 1774 में जब वो 24 साल का था उसने ये नावल मुकम्मल किया। दूसरे नावल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि बिल्डॉन्ग्स रोमान था और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था थीम्स कॉल ने। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। Going to see you with a new video quite soon. Till then, Allah Hafiz, stay safe, stay blessed.